नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोबनेर उपखंड क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर अब मौत का घर बनते जा रहे हैं। बारिश के दिनों में सरकारी स्कूलों के भवनों की टपकती छतें और जर्जर दीवारें हादसों को न्योता दे रही है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों को इस और कोई ध्यान नहीं है। झालावाड़ जिले में हुए हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी व्यवस्था की कमियां उजागर हुई है। जोबनेर उपखंड क्षेत्र के अधिकांश सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हालत में है। इन स्कूलों में छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है, दरारों से भरे कमरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम आसलपुर में राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय की स्थिति काफी चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को इन हालात से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षक मौन है। स्थिति देखकर किस तरह से जर्जर हो चुकी है, कहाँ कहाँ आपने अवगत करवाया, क्या स्थिति है आज बच्चों को देखते हुए? हमने हमारे उच्च अधिकारियों को, सरपंच साहब को, बीओ सीबीओ साहब को भी अवगत कराया है कई बार। अभी स्थिति ये है, लेकिन आगे भी हमने कल जो घटना सुनी है उसके बारे में हमें बड़ा दुख हो रहा है कि भाई ऐसी घटना हमारे स्कूल में ना हो। इसलिए हम आगे कहेंगे अधिकारियों से हमारे कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें और हमारे स्कूल को सही करवा दें। कितने पुरानी स्कूल है, कितने कमरे जर्जर हो चुके हैं, क्या स्थिति, बच्चों को किस तरह से अपन पढ़ाते हैं शिक्षा? सन 1962 से बना हुआ है स्कूल, लेकिन अभी इसकी कोई मरम्मत नहीं करवाएगी इतनी प्रॉपर, इसलिए ज़्यादा ही जर्जर हो चुका है। चूने का बना हुआ है, पहले से सारे कमरे टपक रहे हैं। सभी एक कमरा है जो लास्ट में पहले बनवाया वो थोड़ा सही है, बाकी पूरी छत और पूरे कमरे वगैरह चूने के बने हुए तो सारे ही गिर रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पर अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई कैसे कर पाते हैं फिर आप ऐसी स्थिति में? 45 बच्चे का नामांकन है अभी हमारे स्कूल में। बच्चे आ भी रहे हैं, नामांकन भी हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हम उच्च अधिकारियों से, हमारे और सरपंच साहब से कहेंगे कि जल्दी से हमारी स्कूल की स्थिति को सुधारें तो हम कुछ कर पाएँ। बैठाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा एक जहाँ पर पानी नहीं आता, एक कमरा है, एक बरामदा है, उसमें बिठा लेते हैं बच्चों को, जो सही है, थोड़ा सा DPP द्वारा बनाया गया था, उसमें बिठा लेते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए आपका। मैं अलका गुर्जर, कार्यवाहक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय आसलपुर। ठीक है, थैंक यू। कितने पुराने गांव का स्कूल है, क्या स्थिति है आज? ये सर 1962 से स्कूल बना हुआ है और ये काफ़ी जर्जर है। और इसका हमने 2018 में भी एक बार पत्रकार महोदय को बुला के इसका निरीक्षण करवाया था, तब भी इसकी छत गिर गई थी एक तरफ से। और अभी जो कल हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। उससे हमारे PM मोदी साहब भी काफ़ी दुखी हैं और सभी दुखी हैं। और ये सरकार की लापरवाही है, सिस्टम की मान लो, सरकार की मान लो। काफ़ी जर्जर अवस्था में भवन पड़े हैं, उनका नवनिर्माण करवाना चाहिए ताकि बच्चे भी ज़्यादा ज़्यादा आ सकें। बच्चों के घर वाले इतने डरे हुए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहम से गए हैं। आज देखिए बच्चे कितने से बच्चे आए, करीबन 10-12 बच्चे आए हैं स्कूल में, जबकि यहाँ नामांकन 50 के आसपास है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, शिक्षा को अपन सर्वोपरि मान रहे हैं और शिक्षा से संबंधित को काम ही नहीं करवा रहे, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए और ये बिल्डिंग दुरुस्त करवाई जाए, नई बनवाई जाए मेरे हिसाब से। तो स्कूल में कितने कमरे हैं और उनकी क्या स्थिति है आज? स्कूल में लगभग 6 या 7 कमरे हैं और सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पट्टियाँ तक टूटी हुई है, प्लास्टर गिरा हुआ है इनका और बैठने लायक नहीं है। अभी बारिश हुई है तो पूरी छत टपक रही है, हर कमरे की आप छत देख सकते हो। लाइट भी, करंट भी दौड़ सकता है इनमें। बच्चों की जान बिल्कुल जोखिम में है। ऐसे में स्थानीय सरपंच को और आपने कब अवगत करवाया, उनकी स्थिति क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इससे पहले भी हमने जो सरपंच आए हैं, पूर्व में भी 2 या 3 सरपंच तो मेरी नज़र में है, मैंने उन सबको अवगत करवाया था भाई ये भवन जर्जर है। ये भी सरपंच भी क्या करें, आगे लिख के दे देते हैं। अब आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्डिंग का पैसा इतना है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो पैसा लगे पर बच्चों का भविष्य और बच्चों की ज़िंदगी उससे भी बढ़कर है। ठीक है, नाम बोलो। महेश कुमार कुमार, आसलपुर। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।